गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं पाठ 3 परोपकार सत्ताम विभूतयः पाठ का अभ्यास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, संस्कृत भाषायाः उत्तर। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। जातकमालायाः लेखकः कः? जातकमाला के लेखक कौन हैं? आर्यशूरः। कथायां वर्णिते जन्मनि बोधिसत्व का बहु। कथा में वर्णित जन्म में बोधिसत्व क्या हुए? मत्स्याधिपति, मछलियों के स्वामी। महासत्वः मीनानां कई परम अनुग्रहम अकरोत्। जो महासत्व हैं, बोधिसत्व हैं, उन्होंने मछलियों का किस प्रकार परोपकार किया? महासत्वा मीनानां दान प्रिय वचन आदि क्रमैः परम अनुग्रहम अकरोत्। सरः लघुपल्लवम् इव कथम अभवत्। जो तालाब है वो छोटे पत्ते के समान कैसे हुआ? सरः निधाग काले ज्वालानुगतेनेव मारुतेन पिपासावसादीव प्रत्यहम। प्रत्यहम है, यहाँ पे यह लिखना भूल गए हैं शायद। प्रत्यहम अपीयमानम लघुपल्लवम् इव अभवत्। बोधिसत्वः किमर्थम चिंताम् अकरोत्। बोधिसत्व जो है किस लिए चिंता को प्राप्त हुए? विषादन्य वसंगम मीनकुलमवेक्ष्य। जो विषाद में फंस गई थी, वश में हो गई थी, ऐसी मछलियों के कुल को देखकर, आपत्ति में फंसी हुई मछलियों के कुल को देखकर जो है बोधिसत्व चिंता को प्राप्त हुए। तोयम प्रतिदिनम केन स्पर्धमानम क्षीयते समा। पानी जो है किसके साथ कंपटीशन करता हुआ क्षीण हो रहा था, नष्ट हो रहा था। तोयम प्रतिदिनम आयुषः स्पर्धमाना क्षीयते समा। तो ये जो है वो आयु के समान, जैसे प्रतिदिन आयु घटती है वैसे ही पानी भी तालाब से घटता जा रहा था। आकाशे अकालाके प्रादुरभवन। आकाश में अचानक बिना समय के अकाल में क्या उत्पन्न हुए? आकाशे अकालः अपि मेघाः प्रादुरभवन। आकाश में बिना समय के भी मेघ उत्पन्न हुए। कया संकय आशंकया बोधिसत्व पुनः पुनः प्रजननम प्रार्थितवान। किस आशंका से बोधिसत्व ने बार बार प्रजन्य से बादलों से प्रार्थना की? वर्ष निवृत्ति शंकया। वर्षा की निवृत्ति के शंका में, वर्षा कभी ना हो इस शंका से बोधिसत्व ने बार बार बादलों से प्रार्थना की। शक्रः केशाम राजा आसीत। शक्र जो है, इंद्र जो हैं, वो केशम ने किनका राजा था? शक्रः देवानाम, देवताओं का राजा आसीत, राजा हुआ। अस्माभिः कुत्र प्रतीतव्यम। हमें कहाँ प्रयत्न करना चाहिए? अस्माभिः शील विशुद्धौ, चरित्र शुद्धि के लिए, चित्र निर्माण के लिए प्रतीतव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। द्वितीय प्रश्न, रिक्स्थानानि पूरयत। रिक्स्थान भरिए। बोधिसत्व परहित सुख साधने खाली स्थान अभवत व्यापृतः। तत्र स्थितः मीनः जलाभावात् खाली स्थान इव संजातः मृतप्रायः। विषाद दैन्यवसंगम मीनकुलमवेक्ष्य बोधिसत्व खाली स्थान आपेदेः। चिंतां स महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलम एव तेषां खालिस्थान आमनयत। रक्षणोपायम
तत् खालिस्थान तोय समृद्धिम अवाप सरह। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें हमने सप्रसंग जो है व्याख्या करनी है। बहुषु जन्मांतरेषु प्रोपकारः अभ्यासवशात् तत्र स्थः अपि परहित सुख साधन व्यापृता अभवत्। इस का पहले तो प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत जो पंक्ति है वह हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 में संकलित पाठ का नाम है प्रोपकाराय सताम विभूतयः से ली गई है। इसमें जो है बुद्ध जी के विषय में बताया गया है। व्याख्या देखेंगे। जो बुद्ध हैं वो बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों से परोपकार करने में संलग्न थे। इसलिए वहाँ पर भी, अर्थात कहाँ पर, जल में जब उनका जन्म हुआ मछलियों के स्वामी के रूप में, वहाँ पर भी तत्रस्थ, वहाँ पर भी वह परहित सुख साधन में, दूसरों के सुख की साधना में उनको सुख देने के लिए व्यापृत हुए, वो लग गए। अश्मद व्यसन संकटः समायन्ति नो द्विषः। यहाँ पर जो है ये पंक्ति भी ऊपर की उक्त प्रसंग तो वैसे ही रहेगा। व्याख्या क्या रहेगी कि मछलियाँ कहती हैं कि हमारे जो शत्रु हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। द्विषा मैंने शत्रु, हम नो मैंने हमारे, अश्मद संकटा कृष्टा, हमारे संकट से जो है हमारी ओर खींचे हुए हमारी ओर आ रहे हैं। अगला है शीलवताम इह एव कल्याणः अभिप्राय वृद्धि आपनोन्ति। जो चरित्रवान होते हैं उनके कल्याण जो है अभिप्राय वृद्धि हेतु प्राप्त होते हैं। जो कल्याण है, जो चरित्र है, उनके कारण से जो है, उनके अभिप्राय से जो है कल्याण में वृद्धि होती है। अग्रिम श्लोकः, अग्रिम प्रश्नः। अधोलिखित शब्दानां लभ्यन्तेषु सत्रिय प्रत्यन्तेषु सान प्रत्यन्तेषु च विभज्य लिखित। इस प्रश्न में सत्रि प्रत्यंत को, ल्यव प्रत्यंत को और सानच प्रत्यंत को अलग करके लिखना है। देखिए ल्यव प्रत्यंत देखिए पहले। ल्यव प्रत्यंत पदानि अविक्षय, यहाँ पे है हमारे पास अविक्षल्यप। दूसरा है निश्वस्य, ये है निश्वस्य, निश्वस्यल्यप। अधिगम्य, यहाँ पे है हमारे पास अधिगम ल्यप। इसमें से हमने ल्यप वाले तीनों शब्द छांट लिए हैं। आगे सत्रि प्रत्यांत शब्द समाराधयन, सम उपसर्ग पूर्वक राध धातु से सत्रि प्रत्यय करने पर प्रथमा एक वचन में समाराधयन रूप बनेगा, सनाराधयन बनेगा। इसका जो ये रूप है ये हमारे पास यहाँ पे है। इसके बाद विमर्शन, वी उपसर्ग पूर्वक मृष धातु से क्षत्रि प्रत्यय प्रथमा एक वचन में विमर्शन रूप बन जाएगा। और समूलोकयन, सम उत उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर प्रथमा एक वचन में समूलोकयन रूप बनेगा। इसके बाद सानच प्रत्यांत पदानी आपीयमानम, आ उपसर्ग पूर्वक पा धातु से सानच प्रत्यय करने पर हमारा आपीयमानम रूप बनेगा। स्पर्धमानम, स्पर्ध धातु से सानच प्रत्यय करने पर स्पर्धमानम रूप हमारा बनेगा। समापीड्यमानम, सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक पीड़ धातु से कर्मवाच्य में सानच प्रत्यय करने पर समापीड्यमानम बनेगा। रतनायमानानि, रतन धातु से नाम धातु में रतनाय शब्द बनेगा, उससे सानच प्रत्यय करने पर रत्नायमानानि रूप बनेगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 5, विशेषणानि विशेष्यै सह योजित। विशेषण विशेष्यों को मिलान कीजिए। सरसी तालाब, सरसी तालाब जो थे वो कैसे थे? सरसी जो थे हंस चक्र वाकादि शोभिते। धरण्याः अभितप्त्याः धरण्याः, आपत्यानाम् इष्टानां, नवसलीलेन, ये है नवसलीलेन, कदम्ब कुसुम गोरेण, पक्षिणः पक्षिणः सलीलतीरवासिनः, बोधिसत्वः बोधिसत्वः करुणायमानः, मीनाः तत्रस्थः, मारुतेन ज्वालानुगतेन। ये हमारा मिलान होगा। इसको एक बार अगले पेज पर हम देख लेते हैं। सरसी हंस चक्रवाकादि शोभिते, धरण्यः अभितप्त्याः, अपत्यानाम् इष्टानां, नवसलीलेन कदम कुसुमगौरेण, पक्षिणः सलिलतीरवासिनः, बोधिसत्वा करुणायमानः, मीनाः तत्रस्था, मारुतेन ज्वालानुगतेन। अगला प्रश्न है छठा, अधोलिखित पदानि संस्कृत वाक्येषु प्रयुञ्जध्वम्। नीचे लिखे गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित् आश्रमे एका साधु निवसति स्म। किसी आश्रम में एक साधु रहते थे। भाग्य वैकल्यात्, भाग्य की कमी से या भाग्य के पढ़ने से। भाग्य वैकल्यात् राजा दरिद्र अभवत्, भाग्य के कारण से राजा जो है दरिद्र हो गए, अर्थात उस पर भाग्य की ऐसी गति आई कि वो राजा दरिद्र हो गया। आपीयमानम, पिया जाता हुआ। प्रतिदिनम आपीयमानम दुग्धम हितकरम भवति, हर रोज पिया जाने वाला जो दूध है वो हितकर कल्याणकारी होता है। लक्ष्यते, प्रतीत होता है। शकुंतला शून्य हृदय इव लक्ष्यते, जो शकुंतला है वो शून्य हृदय प्रतीत होती है, शून्य हृदय के समान प्रतीत होती है। विमर्शन, विचार करते हुए। नृपस्य सच्चरितम विमर्शन एव ऋषि गतवान, जो राजा के अच्छे चरित्र को विचार करता हुआ ही ऋषि गया। अभिगम्य, पास जाकर। रामम अभिगम्य भरतः निवेदयति, राम के पास जाकर भरत ने निवेदन किया। प्रतीतव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। सर्वदा सत्यवचने प्रतीतव्यम, सदा सच बोलने में प्रयत्न करना चाहिए। सप्तमः प्रश्नः, पर्यायवाचकं लिखत। मीनः, मत्स्यः, मकरः, जसः, जलचर। पर्यायवाची याद करने हैं। पक्षी, काकः, विहगः, द्विजः, अंडजः। प्रत्यहं, नित्यं, प्रतिदिनम, प्रतिदिवसम। ये प्रत्यहम जो शब्द है पहले प्रश्न के घ पार्ट में उत्तर में आया था, वहाँ पे प्रत्यहम लिख रखा है, प्रत्यहम लिख रखा है, यहाँ पे प्रत्यहम है, यही वहाँ पे आएगा। आपद, संकट, विपद, व्यसनम, विपत्तिः। पर्जन्यः, मेघः, जलदः, वारिदः, जलधरा, वारिदः। अग्रिम प्रश्नः, अष्टमः, अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योजयत। उपमान प्रयोग करते हैं। इव मीनानां परम अनुग्रह चकार, अपत्यानाम इव, बच्चों के समान मछलियों का
परम अनुग्रह, परम मैंने बहुत ही अनुग्रह मैंने कृपा की। खालिस्थान इव तोयम प्रत्यहम क्षीयते, आयुषः इव, आयु के समान जो है तो ये जो है वो सदा प्रत्यहम पहले मैं क्षीण होऊंगा, नष्ट होऊंगा, ऐसा नष्ट होने की प्रक्रिया चलती है। खालिस्थान इव इमे पयोदाक्षरंती, कलशः इव, कलशों के समान जो है किसी ने घड़े उड़ेल दिए हैं, ऐसे जो हैं पयोदा जलम क्षरंती, बादल बारिश कर रहे हैं। खालिस्थान इव नवसलीलेन सरहा परिपूर्णा न जाता, कदम्ब कुसुम गोरेणीव, कदम के समान श्वेत वर्ण वाले जो हैं जल से, नए जल से सर परिपूर्ण नहीं हुए। सरह ग्रीष्म काले खालिस्थान इव संजाता लघु पल्लवम, सर जो है गर्मी के समय में छोटे पत्ते के समान हो गया। अस्तु, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें और घंटी का आइकन बजाते रहें ताकि आपको आने वाली वीडियो का संदेश मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।